If you think you have enough time to crack CLAT 2026, then let me burst your bubble, because you don't. But if you can force yourself to study and work hard for CLAT with the perfect plan, then yes, you are ahead of most of your competition. But again, to beat the 99% of the people that are giving CLAT this year, you have to have a great plan and get your dream NLU. Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and I can help you crack CLAT and get your dream NLU. But you'll have to watch this video till the end, because this is the perfect plan. We need to strategize. So strategize करने के लिए मैंने 3 चीजें तुम्हारे लिए निकाली हैं, और इन 3 चीजों को तुम्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज हमें माइंडसेट बनाना पड़ेगा, सेकंड इज हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एंड थर्ड इज हमें मॉक्स के बारे में बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी. सबसे पहला है माइंडसेट. तो माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है. 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 1 आवर ऑफ मूवमेंट एंड 4 आवर्स ऑफ क्लैट स्टडीज, और इसके अलावा स्कूल की भी पढ़ाई करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने दिमाग को यह समझाना पड़ेगा कि भाई, it is not important to know all the basics or to study everything before you start taking mocks. मॉक्स लेना आपको फर्स्ट वीक से स्टार्ट करना है. अगर आपने आज पढ़ाई करना चालू की है तो आप संडे को ही मॉक ले लीजिए अपना फर्स्ट. डोंट वेट फॉर अनदर वीक, अनदर मंथ और एनीथिंग. इनफ मॉक्स नहीं दे पाओगे वरना. अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैथ्स मेरी वीक है, लेकिन वो तो छोड़ देंगे क्योंकि वो तो सिर्फ 10% ऑफ द पेपर है, तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो. मैथ्स को छोड़ा मतलब एनएलयूज ने तुमको छोड़ा. नेक्स्ट माइंडसेट है कि ऑफलाइन मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफलाइन अगर सेंटर पे जाके नहीं देख सकते हो तो प्रिंटेड फॉर्मेट में ही दो. अपनी लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख देख के मॉक्स मत दो. नेक्स्ट इज एनालॉग वॉच पे टाइम को नोट करना चालू करो. ऐसा मत करो कि डिजिटल वॉच से देख लिया या फोन पे टाइमर लगा लिया. एनालॉग वॉचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी टाइम पे नहीं डाली अगर अपनी आदत, तो फिर वहां एग्जाम सेंटर पे रो दोगे. एंड द लास्ट माइंडसेट यू नीड टू मेक इज समथिंग पर्सनल. ये तुम्हारा चॉइस है, तुम इसको यूज करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन मैं तो करती हूं कि न्यूज़पेपर को मैं सुबह सबसे पहले नहीं पढ़ती हूं, मैं रात को सोने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है. नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टाइम टेबल की. टाइम टेबल कैसे बनाना है. देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं जो घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं कि इतने घंटे पढ़ूंगा, लेकिन इससे मैं रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि मेरे टास्क खत्म हो जाते हैं, फिर मैं सिर्फ घंटों घंटों बैठी रहती हूँ, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है. एंड सेकेंड तरीका है कि भाई मैं टास्क के हिसाब से अपने घंटों को ही देखती हूं कि मुझे इतने टास्क करने में कितने घंटे लगेंगे, तो उसको हम दोनों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं. पहले हम घंटों के हिसाब से देख लेते हैं. तो 4 आवर्स ऑफ क्लैट स्टडीज मैंने आपसे कहा, तो आपको इसको कैसे डिवाइड करना है. 1.5 के 2 पोर्शन डिवाइड करने हैं, एंड 1 आवर का एक एक्स्ट्रा पोर्शन रखना है. जो 1 आवर आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपको सुबह सुबह करनी है. तो सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कुछ याद करना है तो आप वो करो. इसलिए जीके परफेक्ट होगा. जीके का कुछ भी तुम सुबह सुबह 1 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो तुमको याद हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड, आप स्कूल से आके या दोपहर के टाइम पे या कभी भी 1.5 आवर का एक सिटिंग बना सकते हो, जिसमें आपको लीगल और मैथ्स करना है. लीगल और मैथ्स, ठीक है, दोनों एवरी डे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि लीगल के बेसिक्स भी पढ़ने होते हैं, जिसकी वजह से मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं. एंड मैथ्स के भी बेसिक्स पढ़ने होते हैं और प्रैक्टिस करनी होती है, जिसकी वजह से अगेन मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं. इसलिए ये दोनों को एवरी डे करना है. अब इन दोनों के साथ में नेक्स्ट 1.5 आवर में हम क्या करने वाले हैं. 1 आवर अगेन हम जीके को देंगे, क्योंकि जीके को आपको 2 आवर्स देने की जरूरत पड़ती ही है एवरीडे. तो जीके को हमने अनदर 1 आवर दिया, एंड हाफ एन आवर आप दोगे सीआर या फिर आरसी की पढ़ाई को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेसिक्स होते नहीं है, मोस्टली प्रैक्टिस होती है. तो दैट इज योर होल डे अकॉर्डिंग टू टाइम. लेकिन अगर टास्क के हिसाब से देखना है तो यही तुम टास्क लगाओ. अब जब तुम टास्क लगा रहे हो तो जीके में तुम टॉपिक वाइज टास्क लगाओगे कि जीके में मुझे फॉर एग्जांपल 2 टॉपिक पढ़ने हैं या 1 टॉपिक पढ़ना है बड़ा वाला. तो तुम उस हिसाब से देखो कि मेरे ये कब खत्म हो रहे हैं. अब तुम्हारे लिए आवर्स स्टूडेंट मैटर. ठीक है. अब तुम इसके अलावा इन टू डू लिस्ट की जो तुम्हारी टास्क लिस्ट है, इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो इज द पोमोडोरो टेक्निक. अब इसमें तुम्हें क्या करना है, अपना फोन साइड कर देना, अपना सब कुछ साइड कर देना है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एकदम दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है. तो फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 घंटे पढ़ाई की, देन यू टेक अ 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, देन यू डू 1 आवर ऑफ हेक्टिक स्टडी. मतलब वो ऐसा होना चाहिए कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आपसे कुछ नहीं बोल सकता. नॉइज कैंसिलेशन वाले ईयरफोन्स लगा लो, आग भी लग जाए तो उठना ना पड़े अपनी जगह से. एंड दैट इज हाउ यू कंप्लीट ऑल योर टास्क. अगर टास्क कंप्लीट नहीं है तो घंटे बढ़ाओ,
लेकिन टास्क कंप्लीट करो। इट्स ऑन यू, तुम जो भी तरीका अपनाना चाहो अपनाओ, लेकिन कंसंट्रेशन को मत भूलना। अब हम लास्टली बात कर लेते हैं मॉक्स के बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल प्रिपरेशन। एंड आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, एंड उतने ही कम आपके मॉक्स होते चले जा रहे हैं। जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतना ज्यादा तुमको आदत होगी एक बेसिक दिमाग में एक रीजनिंग की थॉट प्रोसेस लाने में, क्योंकि तुम 12th क्लास के बच्चे 11th क्लास के बच्चे रटने में ज्यादा दिमाग लगाते हो। तो इसीलिए तुमको मॉक्स लेना बहुत जरूरी है। अब मैं तुमको फेज में डिवाइड करके बता देती हूँ कि तुम्हें मॉक्स में एक्चुअली क्या सोचना है, किस सोच के साथ मॉक्स देने बैठना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो है, हम तीन डिविजन्स करने वाले हैं 2 मंथ्स के। तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं अब से, उन 2 मंथ्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी बने। जो भी क्वेश्चन मुझसे बन रहा है मैं उसको बहुत अच्छे से करूं, चाहे चाहे मैं ज्यादा अटेम्प्ट ना कर पाऊं, लेकिन मेरी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट हो। द नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब इन 2 मंथ के बाद तुम्हें एकदम से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स करने हैं, क्योंकि एक्यूरेसी तुम्हारी काफी अच्छी बन चुकी होगी। तुम कम से कम कुछ नहीं तो 60 के ऊपर एक्यूरेसी ला चुके होगे अगर तुमने 2 मंथ बहुत अच्छे से मॉक्स दिए हैं, मतलब 8 to 9 मॉक्स दिए हैं। तो अब तुम ये जो 2 मंथ है इनमें बहुत एकदम कठिन परिश्रम करके कैसे भी करके अटेम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश करोगे। एंड जो लास्ट 2 मॉक्स है उसमें अब हम लड़ाई करेंगे मॉक में मार्क्स के लिए। अभी ये जो 4 मंथ है इसमें तुम्हें सिर्फ अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी के रेशियो पे काम करना है, एंड लास्ट 2 मंथ्स में हम मॉक्स पे मार्क्स के बेसिस पे बात करेंगे, रैंक्स के बेसिस पे बात करेंगे, एंड सपने देखेंगे एनएलयूज के। वापस आ जाओ सपनों से। अब ये वीडियो देखने के बाद सो मत जाना, सपने मत देखने लगना। तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को एक्चुअली एक्शन में लाना है, एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू से बाय सो दैट यू कैन स्टडी। बाय।